Okay, beta. Please look at question number 7 of exercise 8.3. Because already we have discussed question number 1 to 6. Okay? Yes, sir. Yes, sir. बेटा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कह रहे हैं chalk contains calcium, carbon, oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in the chalk. The statement is here. Chalk contains calcium, carbon, and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in the chalk. Okay. यहाँ पे राइट करेंगे रेशियो ऑफ गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट करेंगे रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द चॉक. रेशियो ऑफ क्या क्या गिवन बेटा? कैल्शियम, कार्बन एंड Calcium, carbon, and oxygen. यस, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. Oxygen. In chalk is equal to 10:3:12. इस रेशियो में इनको रखा गया है. इनके जो कंपोनेंट्स हैं चाक के, जो कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनकी कंपोनेंट्स को इस रेशियो में इनको कंटेन किया गया 10:3:12. ओके, यू हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चार्ट. पहले सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ रेशियोज. कितने पार्ट हैं, टोटल पार्ट. ठीक है, कितने उनके जो टोटल मतलब चार्ट के कितने पार्ट यानी उनके कंपोनेंट के टोटल पार्ट कितने हैं ये फाइंड करेंगे. तो कंपोनेंट्स के टोटल पार्ट फाइंड करने के लिए सम ऑफ द रेशियोज फाइंड करते हैं. ये टोटल रेशियोज का सम फाइंड कर लीजिए. 10 + 12 25. इट मींस 25 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं इसके. उनमें 10 पार्ट्स आपका कैल्शियम कंटेन करते हैं, 3 पार्ट कार्बन कंटेन करता है और 12 पार्ट ऑक्सीजन कंटेन करता है. ओके. Yes, sir. Yes, sir. नाउ यहाँ पे डायरेक्ट चाहे तो राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ chalk Calcium. कार्बन ही फाइंड करना ना. फ्रैक्शन ऑफ कार्बन. Yes, sir. बेटा चॉक में जो फ्रैक्शन होगा कार्बन का वो कितना होगा? टोटल पार्ट कितने हैं कार्बन के? 3. So 3/25. यस बेटा, 3/25 बिकॉज सम ऑफ रेशियो 25 है. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स की बात करते हैं तो 25 पार्ट. Yes, sir. इसमें 3 पार्ट आपका कंटेन करता है कार्बन. तो उसके अकॉर्डिंग इसका रेशियो इसका फ्रैक्शन राइट करेंगे 3/25. तो परसेंटेज आप क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन. Percentage of carbon in chalk equal to fraction multiplied by 100. यही तो होता है. परसेंट फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. Yes, sir. 25 बन जा, 25 4 जा, Percent. now 4 में 12%. It means 25 chalk contains 12% of carbon. Okay, chalk जो है वो 12% कंटेन करता है कार्बन. ठीक है. Yes. Yes, sir. ना बेटा इस क्वेश्चन बात समझ में आई ना कैसे हुआ? उन्होंने दिया क्या था? जो स्टेटमेंट गिवन था रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द चॉक इक्वल टू 10:3:12. ये क्योंकि रेशियोज गिवन थे जो कितना कितना पार्ट कंटेन करता है. 10 पार्ट कंटेन करता है कैल्शियम का, 3 पार्ट कार्बन एंड 12 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंटेन द चॉक. ओके. नाउ हमने यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ कार्बन, क्योंकि उन्होंने कार्बन का ही परसेंटेज ओनली आस्क किया था. अगर हमें 1 by 1 सारे का परसेंटेज या सारे का फ्रैक्शन राइट करना होता है तो हम क्या करते? लेट्स से आपको कैल्शियम का परसेंटेज फाइंड करना होता है तो इसके लिए फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी राइट करते हैं 10/25. 25. वैल्यू क्या होती? 10/25. 10/25. According to that, you can say
इसका परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन चॉक हो जाता है 10/25 मल्टीप्लाइड बाई 100. 25 1 जा 25 एंड 4 जा 100 एंड 4 जा 40. यानी अगर कोई आपसे आस्क किया होता कि कैल्शियम का क्या परसेंटेज है तो 40% हो जाता. कैल्शियम का 40% कंटेन करता है और कार्बन की आपने फाइंड कर लिया है 12%. बात आती है उसकी ऑक्सीजन की, तो ये 12% हो गया कार्बन. तो रिमेनिंग जो परसेंटेज होगा वो ऑक्सीजन होगा 48%. कितना? 48. 40. Yes, sir. 48%. बिकॉज ये टोटल 52% हो गए, तो रिमेनिंग जो 48% होगा वो ऑक्सीजन होगा. Yes, sir. ओके. बट इन्होंने sir. ओनली आपसे कार्बन के परसेंटेज की बात की थी, इसलिए हमने केवल कार्बन का यहाँ पे फाइंड किया. अब अगर आपको किसी भी पार्ट का किसी भी कंपोनेंट का फाइंड करना होता तो हम कर लेते थे मैम. ओके. Yes, sir. Point number second. If in a stick of chalk, carbon is 3 gram, what is the weight of chalk stick? बेटा किसी का मतलब वो जिस चाक में उसमें कार्बन कितना कंटेन करता है 12%, यानी 12% ऑफ अ चाक इज इक्वल टू 3 ग्राम. यही तो होगा. यानी उस चाक का 12% कितना है 3 ग्राम है. इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है इसमें. पॉइंट नंबर सेकंड का जो स्टेटमेंट है इन्होंने प्लीज वॉच दिस अगेन. ओके चलिए. इन्होंने बेटा इसमें परसेंटेज ऑफ करेक्ट इन अ स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 ग्राम. इस चाक की स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है. देन व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक स्टिक. उस टोटल चाक स्टिक यानी पूरी चाक स्टिक का वेट क्या होगा होल चाक स्टिक का. तो उसमें 3 ग्राम कार्बन कंटेन करता है उसका, और 3 ग्राम में 12% है. चाक स्टिक का कितना परसेंट कार्बन कंटेन करता है 12% ना. 12% ही तो कार्बन है. अब आप जानते हो. Yes, sir. लेट्स से द वेट ऑफ कार्बन टू बी एक्स. मान लेते हैं कि कार्बन का वेट कितना है एक्स. नाउ 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 3 ग्राम. उस एक्स का यानी होल का 12% कितना गिवन है यहाँ पे 3 ग्राम. देन let's say the weight of whole चाक स्टिक हमने मान लिया उसका टोटल का जो चाक स्टिक है उसका वेट कितना है एक्स है. नाउ हियर इज गिवन. यहाँ पर की जो स्टेटमेंट में गिवन है क्या है जो कार्बन है इसमें इफ इन अ स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 ग्राम व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक स्टिक. यहाँ पे कह रहे हैं कार्बन की जो वेट गिवन है बेटा कितना है 3 ग्राम है. तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो 12% ऑफ एक्स यानी इसका 12% कार्बन 12% ही तो कार्बन कंटेन करता है. 12% ऑफ एक्स इसको कितना हो जाएगा 3 ग्राम. यही ना. उस चाक स्टिक का 12% क्या है कार्बन है और जिसका वेट गिवन है यहाँ पे 3 ग्राम. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन से 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 3 ग्राम. नाउ 12/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू 3. नाउ 100 का यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पे 12x होगा इक्वल टू 300 ग्राम. x इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 12. डिवाइड करना है इसको तो 12 2 जा 24 60 12 5 जा 60 यानी 25 ग्राम.
चाकिस्टी का वेट कितना आएगा 25 ग्राम। ओके, चाकिस्टी का वेट कितना होगा 25 ग्राम। 25 ग्राम। बात समझ में आ रही होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से किया गया हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट की कुछ डिफरेंट हो। सेम है, जिससे पहले जो आपने परसेंटेज फाइंड किया उसी वे में किया गया है। इन्होंने कहा था the weight of carbon is 3 gram in a charcoal stick, then find the weight of charcoal stick. ओके, आपको क्या करना था, इन्होंने कार्बन का वेट उसमें दिया था 3 ग्राम। तो आप जानते हो कार्बन कितना परसेंट का कंटेन करता है एक चाकिल स्टिक? 12%। एक चाकिल स्टिक 12% कार्बन कंटेन करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं सर 12% ऑफ एक्स, यानी होल का 12% 3 ग्राम के इक्वल होगा। तो हमने होल की वैल्यू मान लिया था एक्स। Now 12% of x equal to 3 gram. Now 12 by 100 multiplied by x equal to 3. 100 को ट्रांसफर करते हैं 12x हो जाता है, then 300 ग्राम हो जाता है। Now x equal to 300 ग्राम divided by 12 equal to 25 ग्राम। ओके? Yes, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मुझे लग रहा है ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट को लेकर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ ये सर की कहना है उस पर। अगर आप लोगों को किसी पॉइंट को लेकर डाउट से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। Now, बेटा पॉइंट नंबर सेकेंड हो गया। Now turn your page to 1 and look at question number 8. Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? बेटा इसमें करें, अमीना कोई गर्ल्स है जो एक बुक 275 रुपीज में परचेज करती है और उसको 15% के लॉस पे सेल कर देती है। करें, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, यानी कितने में उसको बेची होगी ये आपको बताना है। तो इसके लिए इसका 15% निकाल लेना है जितने में उसने टोटल परचेज किया था, और उस 15% को फाइंड करके आप सीपी से माइनस कर देंगे, यानी सीपी ऑफ द यहाँ पे राइट करेंगे सीपी ऑफ बुक, या ऐसा भी राइट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ बुक दैट अमीना बाइज। ओके, कॉस्ट ऑफ बुक दैट अमीना बाइज। इसमें कितने में परचेज की हो? रुपीज 275, इतने में परचेज करके कोई बुक लाई है वो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं उसको सेल करती है वो एट अ लॉस ऑफ 15%, शायद यही है, यानी लॉस ऑन बुक। यहाँ पे लॉस की बात करते हैं, कितना बुक पे लॉस हुआ होगा, तो उसके लिए उसका 275 का 15% फाइंड कर लीजिए, वही लॉस होगा, बिकॉज इसका स्थिति यही है 275। आप जानते हो लॉस और प्रॉफिट दो ही बात पर निर्भर करती है उसके सीपी पे। Yes. सीपी पे ही उसको फाइंड किया जाता है। तो लॉस ऑन बुक इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से 15% ऑफ 275 मीन्स 275 मल्टीप्लाइड बाई 15/100। ना चलिए 5 से कट कर देते हैं, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 एंड 0 20 आ जाएगा यहाँ पे। अगेन अभी भी 5 से कट किया जा सकता है, 275 को 5 से कट करते हैं, Yes. 5 5 से 25, यहाँ से भी अगेन 5 5 से 25, तो देन 5 4 से 25। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं देन डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 55 3 जा कितना होता है 165, कितना आएगा 165 डिवाइड बाई 4, 165. यही तो होगा 160 डिवाइड बाई 4। Yes, sir. तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व किया जाए, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वैल्यू को। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20।
41.25 रुपीज। कितने का लॉस हुआ उसको? कितने का? 41.25 रुपीज। ओके 1.25. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So she sells the book at she sells the book at a price of बेटा इस प्राइस पे बेची होगी। इसको निकालने के लिए इसके सीपी से हम इसके लॉस को माइनस कर देंगे। 275 माइनस लॉस की कंडीशन में क्या करते हैं? सीपी माइनस एसपी, यही तो होता है। अगर लॉस सॉरी सीपी माइनस लॉस, अगर एसपी फाइंड करना होता है हमें लॉस की कंडीशन में, तो एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस लॉस। क्या होता है? सीपी माइनस लॉस। यहाँ पे CP सीपी minus CP minus loss. यस, यहाँ पे सीपी कितना गिवन है? 275। लॉस आपने फाइंड किया 41.25। नाउ एसपी ऑफ द बुक इक्वल टू हो जाएगा 275 minus 41.25 is equal to what? You have to tell. 0.75. 233.7. 4 minus 4 is equal to 3. Now 7 minus 4 is equal to what beta? 7 minus 4 is equal to 3. And यही आंसर होगा ना? 233.75 रुपीज। इसने सेल किया उसने बुक को, और जबकि परचेज Yes. कितने में की थी? 275 रुपीज में। इसी वजह से उसको 15% का लॉस हो गया उसको। ठीक है, Yes, sir. जब बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? जब भी ऐसे Yes, sir. कंडीशन होते हैं तो आप पहले कंपेयर करते हैं क्या गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड क्या करना है। इसमें गिवन क्या था? सीपी ऑफ द बुक, यानी उस बुक का कॉस्ट प्राइस गिवन था 275, लॉस गिवन था, यहाँ पे लॉस परसेंट गिवन है 15%। तो हमने क्या किया? हम जानते हैं उसका लॉस या प्रॉफिट सीपी पे ही होता है, सीपी से ही कंपेयर किया जाता है लॉस और प्रॉफिट को। तो यहाँ पे सीपी गिवन था, इसके अकॉर्डिंग हमने उसका 15% फाइंड किया। लॉस इक्वल टू आ गया यहाँ पे 41.25। लॉस फाइंड कर लिया, सीपी गिवन है हमें, उसके अकॉर्डिंग हमने एसपी ऑफ द बुक फाइंड किया। एसपी ऑफ द बुक इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ पॉइंट नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट पॉइंट इज 9, पॉइंट नंबर 9। बेटा इसमें आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट आज जैसे आपने प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट फाइंड किया था, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस होते हैं। Yes, sir. चलिए देखते हैं। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पे। व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर बेटा? बोलना आप लोग। 200. नहीं, 12,000 है ना, सॉरी 1200, सॉरी 100. ये प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम ईए, और टाइम गिवन है आफ्टर 3 years, यानी 3 years इन पे कितना अमाउंट सेट करना होगा, यही ना? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। बेटा अमाउंट कितना पे करना होगा, इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एसआई। क्या निकालेंगे? एसआई। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये फाइंड करेंगे। आफ्टर एसआई यू विल फाइंड अमाउंट। एसआई फाइंड करने के बाद ही आप अमाउंट फाइंड कर पाएंगे। ओके, कितना हमें पे करना है। तो इसके लिए
Yes, SI sir. इक्वल टू जो फार्मूला होता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT अपॉन में 100. PRT मीन्स P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T बाय 100. यहाँ पे PRT मीन्स प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम. प्रिंसिपल कितना गिवन है यहाँ पे 1200. वैल्यू पुट कर सकते हैं 1200 मल्टीप्लाइड बाय रेट. रेट मीन्स यहाँ पे गिवन आपका 12%. 12% मीन्स 12 ही पुट किया जाएगा बिकॉज हमने बाई 100 ऑलरेडी राइट कर लिया. इनटू टी मीन्स टी ईयर. टाइम कितना है 3 ईयर डिवाइड बाई 100. यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल. 12 is 36 and multiplied by 12. 36 multiplied by 12 is 12 is 72 to 2 and 12 is 36 and 7 43. ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. सॉरी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब ये इतना अमाउंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको. ब्याज इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, ब्याज होता है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है. हमने क्या फाइंड किया, हमने एसआई फाइंड किया. प्रिंसिपल गिवन था, रेट गिवन था, टाइम गिवन था, आपको एसआई फाइंड कर लिया. एसआई इक्वल टू क्या होता है पीआरटी बाय डिवाइड बाय 100. पीआरटी मींस यहाँ सी की वैल्यू गिवन थी 1200, आर की वैल्यू है 12%, मैंने 12 पुट कर दिया है और टाइम गिवन है 3 ईयर डिवाइड बाय 100. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 432. यहाँ से एज एसआई आपने एसआई के फॉर्म में 432 गेन किया. नाउ अमाउंट इक्वल टू आप जानते हो अमाउंट मीन्स होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई. यानी क्या होता है पी प्लस एसआई, है ना. यही तो होता है. टोटल प्रिंसिपल कितना स्टार्टिंग में और कितना इंटरेस्ट बना वो टोटल मिला के अमाउंट हो जाता है. यहाँ प्रिंसिपल गिवन है 1200 और एसआई का 432 इक्वल टू 1632. So 1632 is the amount that to be paid after at the end of 3 years. Okay, that to be paid at the end of 3 years. That is the amount 1632 at the that to be paid at the end of 3 years. In 3 years के end पे इतना ही पेड किया जाएगा अमाउंट 1632 का, जिसके लिए प्रिंसिपल था 1200. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले आप लोग पहले से क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े थे वहां पे. Yes, sir. चलिए ठीक है. इसका एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन है सेम एज यू हैव टू सॉल्व. बेटा ऐसे ही करना है इसको. पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं. ये आपका 9 था. नाउ पॉइंट नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 9 ही तो डिस्कस किया हमने. Yes, sir. Now, what rate gives 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? यहाँ पे बेटा रेट फाइंड करना है. What rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years? यानी किस रेट से 280 रुपीज आज इंटरेस्ट गेन करते हैं, जिसके लिए सम ऑफ है यानी कि प्रिंसिपल गिवन है 56,000 फॉर 2 इयर्स. ओके. यानी यहाँ पे प्रिंसिपल आपका गिवन है 56,000. जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको राइट कर लीजिए, देन फाइंड करना है उसको हम कर लेंगे. इसमें इन्होंने प्रिंसिपल दिया बेटा रुपीज 56,000. कह रहे हैं 56,000 रुपीज के लिए टाइम यहाँ पे गिवन है 2 ईयर. हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. जबकि एसआई गिवन है 280 रुपीज. ये आपका एसआई गिवन है.
आपने जो एसआई का फॉर्मूला यूज करते हैं सेम एज वही करना है। एसआई इक्वल टू क्या होता है, वही पीआरटी डिवाइड बाय 100। अगर यहाँ से कोई डायरेक्ट आपसे रेट फाइंड करने की बात करता है तो रेट के लिए भी फार्मूला आप फॉर्म कर सकते हो। रेट इक्वल टू एसआई इंटू 100 डिवाइड बाई पीटी। आर इक्वल टू एसआई इंटू 100 डिवाइड बाई टी इंटू टी। ये आपका आर इन होल्ड करते हैं आरएचएस में, बाकी को एलएचएस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी 100 जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। पी इंटू टी आपका जस्ट डाउन साइड एज ए डिनोमिनेटर वर्क करेगा। ओके, पी इंटू टी। Yes, sir. Now, R is equal to find करना है। By using this formula, we can find, okay, R। इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे आपको गिवन है 280। यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है, केवल वैल्यू पुट करना है ना यहाँ पे आपको 280। Yes, sir. Now, multiplied by 100, ये आपका कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। Now, P इंटू T, P मीन्स कितना है 56,000 56,000. मल्टीप्लाइड बाई T मीन्स 2 ईयर टाइम है। यहाँ पे सॉल्व करना है तो यहाँ से 1 2 3 0 कैंसिल, 1 2 3 0 कैंसिल कर दिया हमने। अभी क्या रिमेन्स हो रहा है, यहाँ पर आपका 28 और यहाँ 56। डायरेक्ट कट कर सकते हो आप, चलिए ठीक है, नहीं कट करते हैं थोड़ा सा और। Yes, sir. Of course. यहाँ पे रिमेन्स क्या आ रहा है 28 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 28 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 28 बाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये रिमेन्स हो रहा है आपका 28 1 जा, now 28 2 जा 56 होता है। 1 1 जा, सॉरी 1 by 4, 2 to the 4, 1 by 4 means रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 by 4% आएगा, या इसको चेंज कर सकते हो डेसिमल में 0.25, यही तो आएगा 0.25%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 0.25% और 1 by 4%। ठीक है, Yes, sir. आप बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो गिवन है, कह रहे हैं इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट of rupees 45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल कह रहे हैं इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45 for 1 year at a 9% rate per annum, यानी 9% per annum के अकॉर्डिंग इस रेट पे उसने 45 रुपीज एज इंटरेस्ट पे किया है फॉर 1 ईयर। तो आपको क्या फाइंड करना, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, उसने कितना मनी यानी कितना पैसा उसने उधार लिया था, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए वैल्यूज क्या गिवन है वो देखते हैं, है ना, ये तो Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो स्टेटमेंट है उसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट मीन्स एसआई गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है ₹45। यहाँ पे 45. एसआई की प्लेस पे आप ₹45 राइट कर लीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 9%, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% गिवन है एंड टाइम इक्वल टू 1 ईयर, यहाँ पे टाइम 1 ईयर है। फाइंड क्या करना है पी, तो पी के लिए आप फार्मूला क्या यूज करोगे, सेम है, यही फार्मूला होता है, मेन यही होता है आपका, एक ही फार्मूला होता है, बट यहाँ से पी फाइंड करना, तो पी के लिए हम फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से पी इक्वल टू अगर राइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पी को होल्ड करेंगे, ये SI इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई RT हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा RT, पी इक्वल टू SI इंटू 100
डिवाइड बाई RT, ये फार्मूला यूज करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए इसी फार्मूला का यूज करना है, इसी को वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, Yes. Yes, sir. Sir. now we have completed this exercise also this chapter। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 के साथ मेरे साथ साथ चैप्टर में भी आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, है ना। आपने प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, किसी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सब प्रोसेस आपने सीखा उसमें, है ना। Yes, sir. ये तो ये Yes, किसी sir. पॉइंट को लेकर आप लोगों को डाउट तो नहीं है? No, sir. किसी पॉइंट को लेकर डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. अभी आप लोग क्या करना, प्लीज लिसन टू मी एवरीवन। आप लोग इसमें जितने भी ट्राइजीज हैं, शायद मैंने डिस्कस नहीं किया बट कुछ किए हैं उसमें से, है ना। जितने ट्राइजीज हैं तो आप लोग सारे ट्राइजीज सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज तो आप सॉल्व भी करेंगे, साथ साथ ट्राइजीज जितने हैं इनको भी आप ट्राई करना। ओके, Yes, Yes, sir. sir. नाउ नेक्स्ट डे आपका जो Yes, sir. न्यू चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर, ये आपका स्टार्ट किया जाएगा। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट Yes, चैप्टर sir. आपका चैप्टर नंबर 9 Yes, गिवन है, sir. रैशनल नंबर, ये नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. ऑलरेडी आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन चलिए ठीक है, अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए नेक्स्ट डे ही स्टार्ट करते हैं इसको, बिकॉज इन डिटेल इसमें जब बताना होगा तो टाइम लेंगे। ओके, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं सोचता हूँ नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँ, बिकॉज क्लास होने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना रहना देते हैं। आप लोग ईमानदारी से, कोई बात नहीं है, जितना वर्क गिवन है आप लोगों को मतलब दिया जाता है, ठीक है, उसको Yes, sir. प्रॉपर कंप्लीट करते रहना और कंप्लीट करके शो भी करते रहो। ठीक है, Yes, कर sir. रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, कुछ sir. लोग करते हैं इसमें Yes, नहीं। sir. Yes. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, वर्क Yes, sir. कंप्लीट कर लेना जो बताया गया आप लोगों को। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, बाय। So goodbye. Bye, sir. Goodbye. गुड बाय। Goodbye.